धान की फसल अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। किसान अपनी अन्य फसलों की बुआई करने के लिए तत्पर है। सरसों, आलू और गेहूं, ये तीन मुख्य फसलें हैं जो हरियाणा, पंजाब में बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गेहूं की पिछले कुछ दिनों से गेहूं की उन्नत किस्मों के ऊपर मैं विशेष रूप से विस्तृत चर्चा कर रहा हूं, और गेहूं की जो अब की बार किस्म के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं वो बहुत ही उज्जवल भविष्य तय करेगी किसान भाइयों का। और मैं यह मानता हूं, मैं लिखित में देता हूं कि मील का पत्थर साबित होगी किसान भाइयों के लिए। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2023 में रिलीज PBW 872 प्रथम वर्ष रहेगा। ये इस वैरायटी का बीज वितरण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा किसान मेलों में किया जाएगा। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारे पास 2 एकड़ सीड था, हमने उसका बीज उत्पादन किया है, किसानों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है, दे रहे हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये हैं कि संस्थान इसकी बिजाई जो है, रिकमेंडेशन है जो बिजाई, वो 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में रिकमेंड करता है, क्योंकि इसकी जो परिपक्व होने की जो व्यवस्था है वो 152 दिन है। 152 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। संस्थान इसकी बिजाई भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए करता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर, दिल्ली, राजस्थान, कोटा और उदयपुर के डिवीजन को छोड़कर, इसके बाद उत्तराखंड का तराई का एरिया, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले ऊना और पोंटा साहिब में बड़े स्तर पर इसकी बिजाई की सिफारिश की जाती है। किसान भाइयों, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, डॉक्टर सोहू के द्वारा विकसित की गई ये किस्म है जो आजकल गेहूं डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्यरत हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छी वैरायटियाँ विकसित करके पूरे भारत के किसानों को दी हैं। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इस किस्म के जो दाने हैं किसान भाइयों, वो मोटे और चमकीले होते हैं और शरबती जैसे होते हैं। जो रोटी की गुणवत्ता है वो अपने आप में सफ़ेद होती है और बहुत ही सॉफ्ट रोटी, सुबह की शाम तक बिल्कुल सॉफ्ट रोटी रहती है, मुलायम रोटी रहती है। इसके उत्पादन की बात करते हैं तो संस्थान ये कहता है कि इसका जो बिजाई करते समय, मैं यहाँ बता दूँ, बिजाई करते समय आपने 1.25 बैग DI फास्फेट जरूर डालना है, क्योंकि हम मुर्गी की खाद या गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गांव में जो पशु हैं वो निरंतर कम होते जा रहे हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई मोल का दूध ले रहे हैं, उन्होंने पशुपालन करना छोड़ दिया है। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, थार गाड़ी रखी हुई है और स्कॉर्पियो N की तरह की गाड़ियां लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमें जीवन की हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपना गुजर बसर करने के लिए हमें अपने जो नैतिक मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का के साथ जुड़ा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए गोबर की खाद ना होने के कारण हम सिर्फ उर्वरक खादों का पर ही निर्भर रह गए हैं। तो किसान भाई ध्यान दें, बिजाई करते समय आपने 1.25 बैग DI फास्फेट डालना है। कोशिश करें बिजाई करते समय आपने जीरो टेलेज के माध्यम से बिजाई को प्राथमिकता दें। सुपर सीडर का मुंह त्याग दें, उससे उत्पादन पूरा नहीं आता है, जर्मिनेशन कम होता है और यील्ड पोटेंशियल नहीं बन पाता है। जो जीरो टेलेज के जो 30-32 क्विंटल आप उत्पादन सुन रहे हैं, वो जीरो टेलेज के माध्यम से उत्पादन आ रहा है किसान भाइयों। अगर खेत में दीमक की समस्या है तो किसान भाई ध्यान दें, वहाँ पर आपने क्लोरोपेरिफास 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से जरूर लगानी है। किसान भाइयों, आपसे 3 और 4 सिंचाइयों में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई ध्यान दें, इसकी जो परिपक्वता 152 दिन है और इसके जो 1000 दाने हैं उसका जो भार है किसान भाइयों वो 48 ग्राम से लेके 50 ग्राम के बीच में संस्थान बताता है। कहने का भाव ये 25 क्विंटल से अपना सफ़र तय करती है और 32 क्विंटल तक जाकर रुकती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कैसा है, आप उसमें हर रोज़ कितना चक्कर लगा रहे हैं खेत में, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बात करी कि हम कंपोस्ट नहीं डाल रहे हैं, गोबर का खाद नहीं डाल रहे हैं, तो हमारे को माइक्रो न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई ध्यान दें, ऐसी किस्मों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का इसमें प्रकोप नहीं आता है और इससे उत्पादन लागत किसानों की कम होती है और उत्पादन देने की जो क्षमता है इस वैरायटी की अधिक होगी। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। किसान भाई ध्यान दें, इसके पौधे की ऊंचाई जो किसान भाई ध्यान दें, इसका जो पौधा है वो 100 सेंटीमीटर है। इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। खड़ी होकर पकती है, किसानों को
काफ़ी मात्रा में सूखा चारा हमें प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद किस्म रहेगी। बीज की उपलब्धता हमारे पास बनी हुई है। DBW 872 का बीज हम बिक्री के लिए उपलब्ध है और इस वैरायटी के साथ साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 3386 और DBW 872 के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने वीडियो में आपसे जानकारी साझा करी है। जो हमारे पास संस्थान की तरफ से डाटा उपलब्ध कराया गया है उसके ऊपर हमने गहन चर्चा करी है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।